एक बात बताइए कह रहे हैं लोग कि जो ईडी सीबीआई जो गवर्नमेंट है इनके कंट्रोल में चल रही है, क्या ये सही है? क्या आपको क्या लगता है? इनके कंट्रोल में नहीं, वो स्वतंत्र संस्था है जिसके यहाँ जाएगी छापा मारी। अगर आप चोर नहीं है तो क्यों डर रहे हैं भाई? केजरीवाल अगर चोर नहीं, कट्टर ईमानदार हैं बनते, क्यों नहीं ईडी सम्मन दे रही है? जाके जवाब देते गए तो हैं इस बार, मतलब हो सकता है कि अरे अब क्या होगा तो भगवान जाने, लेकिन वो झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। कह तो रहे संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, संविधान खतरे में है। संविधान कभी खतरे में हो ही नहीं सकता। बदलाव तो कर रहे हैं, एक से एक बदलाव कर रहे हैं। बदलाव जहाँ गड़बड़ है वहाँ कर सकते हैं, लेकिन संविधान कभी कोई खत्म नहीं। जब धरती खत्म होगी तो संविधान खत्म होगा। तो अब की बार तो आम जनता बोल रही 400 पार। नहीं तो ये बोल रहे हैं ना अब की बार तो आम जनता बोल रही 400 पार। मोदी थोड़े न बोल रहे हैं, आम जनता कर रही 400 पार। अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी को इतना कॉन्फिडेंस, मतलब 400 पार किस मुद्दे को कह रहे हैं? वो आम जनता के विश्वास को देख करके बोल रहे हैं। विश्वास अलग चीज हो गई, मुद्दे अलग चीज हो गए। मुद्दे क्या, विकास कौन सा किया? विकास उन्होंने 370 से लगायत यहाँ के धरातल पर जिस तरह का काम होना चाहिए आम जनता के लिए, उस सारे मुद्दे को उन्होंने लेकर दिया। उसमें कहीं से हिंदू मुस्लिम का नाम नहीं लिया है। क्या नाम पड़ेगा अंकल जी? मेरा नाम फूलचंद है। कैसे हैं? हैं? कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है। कैसे लग रहा है, कैसे देखते हैं इस बार गवर्नमेंट जो है, बदलाव जरूरी है क्या फिर से तीसरी बार मोदी सरकार? नहीं, तीसरी बार मोदी सरकार। मोदी सरकार, मोदी बार, तीसरी बार क्यों? मुद्दे क्या रहेंगे? इन्होंने काम किया क्या? काम जो है कि अपना न कोई बहुत गलत काम नहीं कर रहे हैं, अपना हर चीज़ बना रहे हैं, अच्छी चीज़ें उन्नत हो रही है, बस और क्या। अच्छा, तो तीसरी बार फिर से मोदी सरकार। तीसरी बार जब कहा जा रहा है कि तीसरी बार आ जाएंगे तो चुनाव नहीं होने देंगे। मोदी देश के संविधान नहीं है। कह तो रहे संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, संविधान खतरे में है। संविधान कभी खतरे में हो ही नहीं सकता। बदलाव तो कर रहे हैं, एक से एक बदलाव कर रहे हैं। बदलाव जहाँ गड़बड़ है वहाँ कर सकते हैं, लेकिन संविधान कभी कोई खत्म नहीं। जब धरती खत्म होगी तो संविधान खत्म होगा। अच्छा, तो विपक्ष वाले बार बार क्यों कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है? विपक्ष का मतलब क्या है? अब इतने लोग जो बैठे हैं, हम विपक्ष में अगर हैं तो हम उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे तो बोलेंगे क्या? उनकी अच्छाई के लिए बोलेंगे। ये वोट है, हम अगर उनके खिलाफ नहीं जाएंगे तो हमको वोट आप क्यों देंगे? अच्छा, तो फिर से आप मोदी सरकार को ही लेकर? हाँ। अच्छा ठीक है। क्या नाम पड़ेगा अंकल जी? बलराम सिंह। कैसे हैं सर आप? ठीक है। हाँ, कि मतलब आप भी गवर्नमेंटेड जॉब में थे या फिर से आप बिजनेस? नहीं, गवर्नमेंटेड है। अच्छा, गवर्नमेंटेड है। किस विभाग में थे आप? इनकम टैक्स में। अच्छा, इनकम टैक्स में। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। मतलब अच्छा एक बात बताइए, विपक्ष कह रहा है कि ईडी सीबीआई कंट्रोल में है बीजेपी गवर्नमेंट में, इस पे क्या कहेंगे आप? इससे बेहतर आपसे तो कोई जान ही नहीं सकता। नहीं, ऐसी बात नहीं, हमसे जाने वाले अच्छे लोग बैठे हैं। हम कोई नेता नहीं है। नहीं, आप विभाग में है इसलिए मैं पूछ रहा हूं। आप विभाग में है जरूर। क्या पूछना चाहते हैं? तो मतलब ईडी सीबीआई जो है, सेल टैक्स विभाग, जो भी विभागे हैं, ये क्या लग रहा है आपको कि ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में चल रहे हैं, जहाँ करी वहीं पे जा रहे हैं? ये गवर्नमेंट के अंडर में है वो। अच्छा, नहीं, वो अपना ईडी जो है। हाँ, एक मिनट है। हाँ, क्या कह रहे हैं? ईडी और वो अपना खुद का है, किसी गवर्नमेंट के उसमें नहीं रहता है, दबाव में नहीं रहता। वो स्वतंत्र है। लेकिन अंकल जी कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। अरे अब अंकल जी ने कह दिए, बोल दिए, हो गई भूल, लेकिन भूल है। ईडी स्वतंत्र है। लेकिन अंकल जी कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। अरे अब अंकल जी ने कह दिए, बोल दिए, हो गई भूल, लेकिन भूल है। ईडी स्वतंत्र है, आप स्वतंत्र हैं, आप कहीं किसी से पूछ सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं। उस तरह ईडी है, देखेगी कि ये चोर हैं तो इनका धावा बोलेगी। हम साह हैं तो हमको क्यों बोलेगी भाई? अच्छा, तो क्या मतलब जो कंट्रोल में नहीं, आप तो कह दिए कि मतलब निकल गया है मुंह से, तो क्या लग रहा है इस बार जो कार्यकाल है बीजेपी गवर्नमेंट का कैसा है? बीजेपी गवर्नमेंट का कार्यकाल ठीक चल रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चल रहे हैं, वो ठीक न है। हाँ, तो लेकिन यही विपक्ष वाले कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ये विपक्ष वाले पता नहीं क्या कह डालेंगे। उनका काम है खेती, यही है उल्टा बोलना। वो सब उल्टा बोलेंगे, कैसे कुछ कहेंगे नहीं, कुछ कहना चाहिए उनको उल्टा बोलकर। और उनके पास यह धंधा है उल्टा बोलने का। हमेशा बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे।
अच्छा ठीक है अंकल जी, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब मतलब कुछ ना किसी विभाग से हैं। हाँ सब लोग अलग अलग विभाग के हैं। हाँ। हाँ सब लोग रिटायर हो चुके हैं। हाँ सब रिटायर अच्छा ठीक है अंकल जी, हम बात कर लें अंकल जी से। हाँ हाँ, क्या नाम पड़ेगा अंकल जी? हमारा नाम सुरेंद्र सिंह। कैसे हैं सर आप? हम ठीक से किस विभाग में थे आप? बैंक में थे। अच्छा बैंक में। अच्छा एक बात बताइए, कैसा कार्यकाल है बीजेपी गवर्नमेंट का और जो कांग्रेस का जो पहले था, आप रिटायर भी हो चुके हैं, कैसा कार्यकाल है दोनों बहुत लोगों अच्छा है बीजेपी का। बीजेपी का कार्यकाल? हाँ, इतना बढ़िया विकास भी नहीं कभी हुआ है। और जो अब हिंदू मुस्लिम किए हैं तो सबसे अधिक सुविधाएं जो सरकार की योजना है सबसे अधिक मुसलमान ही पाते हैं। तो ये विपक्ष वाले क्यों कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ गलत हो ये रहा कह रहे हैं कि पहले वो मुसलमानों के पक्ष में ही सब किए हैं, है? तो वो खत्म हो रहा है, तो कह रहे हैं हिंदू के पक्ष में ही लोग कर रहे हैं, हाँ। इसीलिए कह रहे हैं। अच्छा, तो बेरोजगारी चरम सीमा पे है, वैकेंसियां नहीं निकाल रहे हैं, कह रहे हैं लोग कि वैकेंसियां निकालें तो पेपर लीक हो जाए, सरकार चला ही नहीं पा रही है। कहाँ है बेरोजगारी? कब नहीं थी हाँ। बेरोजगारी? कब खत्म हो गई? हाँ। बेरोजगारी तो हमेशा उतना रहल है। हाँ। उतना सर्विस रहल है, उतना आबादी बढ़ी तो बेरोजगारी बढ़ी। अच्छा, तो और महंगाई पे बताइए कुछ। महंगाई कहाँ? मतलब विपक्ष का जो है ना, महंगाई और बेरोजगारी मतलब ताबड़तोड़ पे एकदम लगे पड़े हैं कि सरकार में बहुत काफ़ी बेरोजगारी और महंगाई है। महंगाई तो आप ही लोगों को सब सारे चैनल वाले कहते हैं भारत में बढ़िया महंगाई कम है और हर देशों में ज़्यादा है अगल बगल। हाँ। आप ही लोग तो कहते तो हैं। विपक्ष वाले को कहीं दिखता है? अब विपक्ष वाले नहीं दिखाई देता, राजनीतिक चश्मा पहनने से नहीं दिखाई हाँ। देता है। अच्छा, तो फिर से आप मतलब मोदी सरकार को ही लगे? हाँ एकदम 100%। अच्छा ठीक है अंकल जी, क्या नाम पड़ेगा अंकल जी आपका? सुरेश कुमार। अंकल जी कैसे हैं आप? ठीक है। कैसे देखते हैं कार्यकाल कैसा चल रहा है मोदी जी का? कार्यकाल ठीक चल रहा है, हाँ, मोदी सरकार ठीक चल रही है। हाँ, गरीबों को घर मिला है, हाँ, राशन मिला है, हाँ, शौचालय मिला है, हाँ, मकान मिला है जिसको मकान नहीं है, हाँ, नल से पानी मिला है, बिजली मिल रही है, हाँ, हर सुविधा मिल रही है, हाँ, सड़क बन रही है, नाली बन रही है। ये सरकार अच्छी है, हाँ, मोदी सरकार को फिर चांस मिलना चाहिए, यही शुभकामनाएं। अच्छा, शुभकामनाएं आपने दे दी। आपने बोला कि गरीबों की सरकार है, विपक्ष वाले बोल रहे उद्योगपतियों की सरकार, अडानी अंबानी की है। विपक्ष का काम है बोलना, वो तो बोलेंगे ही। हाँ। विपक्ष का काम मतलब कह रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है, मोदी जी उद्योगपतियों से उद्योगपतियों से गले मिलते हैं, गरीबों से गले मिलते ही नहीं है पूंजी भाई उद्योग लगाएंगे तो पूंजीपति लगाएंगे ना, गरीब आदमी कहाँ लगा पाएगा उद्योग? अडानी अंबानी की सरकार है ये। नहीं यार, वो उद्योगपति हैं, प्रोजेक्ट लगाएंगे, बेरोजगारी दूर होगी, उसमें रोजगार लोग पाएंगे, तो इससे देश का भला होगा ना। अच्छा, क्या आप किस विभाग में थे? हम तो आयुष विभाग में हैं। अच्छा, एक बात बताइए कह रहे हैं लोग कि जो ईडी सीबीआई जो गवर्नमेंट है इनके कंट्रोल में चल रही है, क्या ये सही है? क्या आपको क्या लगता है? इनके कंट्रोल में नहीं, वो स्वतंत्र संस्था है, जिसके यहाँ जाएगी छापा मारी। अगर आप चोर नहीं है तो क्यों डर रहे हैं भाई? केजरीवाल अगर चोर नहीं, कट्टर ईमानदार हैं बनते हैं, तो क्यों नहीं ईडी सम्मन दे रही है, जाके जवाब देते? गए तो हैं इस बार, मतलब हो सकता है कि अरे अब क्या होगा तो भगवान जाने, लेकिन वो झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। अच्छा, तो ये जो केजरीवाल का आपने नाम लिया, केजरीवाल बोल रहे हैं कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट में आप चले जाएंगे, अगर कत्ल भी किए रहेंगे ना तो आपको माफ़ कर दिया जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर कत्ल किया है तो उसकी सजा मिलेगी, न्याय मिलेगा। तो ये कत्ल का जो डिसीजन होता है बीजेपी देती है कि कोर्ट देती है? ये तो कोर्ट देगा भाई। तो ये केजरीवाल काहे कह रहे हैं कि मतलब बीजेपी में चले जाएंगे जब आप? विपक्ष का काम है उल्टा सीधा बोलना, वो बोलेंगे, उनकी पुरानी आदत है, हो जाएगी नहीं। अच्छा, तो केजरीवाल मतलब लग रहा है कि इस बार मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं बना पाएंगे क्या? गवर्नमेंट नहीं बने, उनको एक सीट नहीं मिलेगी। दिल्ली से केजरीवाल को एक सीट नहीं मिलेगी, बोहनी तक नहीं होगी। अच्छा, तो इस बार फिर से बीजेपी आप? बीजेपी, हाँ बीजेपी सरकार बनेगी। अच्छा, काम हो रहा है, विकास हो रहा है, काम हो रहा है। ऐसा काम कांग्रेस के 50 साल में नहीं हुआ, जो काम 10 साल में दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, सबका विकास हो रहा है। अच्छा, मोदी जी की सरकार ठीक है और उनको मौका मिलना चाहिए। अच्छा ठीक है अंकल जी, हम बात कर लें अंकल जी से। कैसे हैं अंकल जी आप? क्या नाम पड़ेगा? बहुत अच्छे हैं। क्या नाम पड़ेगा? वाईपी मल। वाईपी मल। क्या चाचा, क्या किस विभाग में थे आप? मैं ग्रामीण अभियंत्रण डिपार्टमेंट में था। अच्छा, तो अभी रिटायर हो चुके हैं आप। हाँ। कार्यकाल कैसा है बीजेपी गवर्नमेंट का? बिगुल बच चुका है और इस बार गवर्नमेंट भी कह रही है कि हम 400 पार लेके जाएंगे और विपक्ष कह रहे हैं कि हम इस बार जाने नहीं देंगे, इनको हराना है, नहीं तो फिर से दिक्कत हो जाएगी, समस्या, लोकतंत्र खतरे में है। आप अभी तक बात किए, आम जनता की बात क्या सुन के आया? तो मोदी थोड़ी ना बोल रहा है, आम आदमी बोल रहा है 400 पार 400 पार।
वो धरती पर जो आज आ रही है। नहीं आम नहीं, जनता योगी की- जी मोदी जी हर जगह जब भी स्टेज हो रहा है ना, तो अब की बार तो आम जनता बोल रही 400 पार, नहीं तो ये बोल रहे हैं ना अब की बार। तो आम जनता बोल रही 400 पार, हाँ, मोदी थोड़े ना बोल रहे हैं, आम जनता कर रही 400 पार। हाँ। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी को इतना कॉन्फिडेंस मतलब 400 पार किस मुद्दे पे कह रहे हैं? वो आम जनता के विश्वास को देख करके बोल रहे नहीं, हैं। विश्वास अलग चीज हो गई, मुद्दे अलग चीज हो गए। मुद्दे क्या, विकास कौन सा किया है उन्होंने? विकास उन्होंने 370 से लगाया, यहाँ के धरातल पर जिस तरह का काम होना चाहिए आम जनता के लिए, हाँ। उस सारे मुद्दे को उन्होंने लेकर दिया है। उसमें कहीं से हिंदू मुस्लिम का नाम नहीं लिया है। हाँ, इज्जत घर से लेके आवास दिया तो कहीं किसी जात का नाम नहीं है। जब गल्ला भी दे रहे हैं तो किसी जात का नाम नहीं। सबको में बिजली सबको मिल रहा है, सड़क आम आदमी सबका है, रोड पानी जो भी है जल सबका है, तो उसमें किसको क्या नहीं, आम जनता सबको मिल रहा है और दिखाई दे रहा है। अच्छा ठीक है, खड़गे साहब बोल रहे हैं कि मोदी जी ने जो वादा किया था 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने के लिए, उन्होंने दिया नहीं है। लोगों युवाओं को ये बरगलाने का काम किए हैं, बहकावे का काम कर रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं। आप हमको बता दीजिए, आज तक जब से मोदी जी आए हैं, आम नेता के अलावा जनता कितनी बोल रही है? खाली आम नेता बोल रहे हैं। इस बार ऐसा हुआ है कि पहले जनता चिल्लाती थी कि महंगाई है, फलाने है, फलाना है। अब आम जनता की कहीं आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, सिर्फ नेता का जबान से सुन रहे हैं। ये गलत हो तो बताइए। सिर्फ नेता बोल रहे हैं, चाहे खड़गे साहब हो, चाहे विपक्ष का कोई भी नेता हो, सिर्फ नेता बोल रहे हैं, आम जनता नहीं बोल रही है। क्या आप गलत हो तो खुद बता दीजिए। तो मतलब ये नेता ही लोग मतलब सिर्फ लोगों के साथ मतलब कह रहे हैं कि बेरोजगारी नहीं है। वो खाली नेता बोल रहे हैं, और वो नेता ही बोल रहे हैं कि हमारे पीछे जनता है कि नहीं, लेकिन वो अपना बोल रहे हैं कि हमारा वोट है, लेकिन आम जनता नहीं कुछ बोल रही है। तो बोल रहे हैं विपक्ष वाले, जैसे आपने बोला है कि लोगों नेता को बोल रहे हैं। हाँ नेता बोल रहे हैं कि मतलब जो किसानों को जो राशन दे रही है, ये विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि जब ये देने का काम कर रहे हैं तो ये लोगों को अपाहिज बनाने का काम कर रहे हैं। यहाँ के आम जनता को मजबूरन थोड़ा दे रहे हैं। ये कह रहे हैं 80 करोड़ जनता को ये दे रहे हैं, फिर से देश तो गरीबी में ही जा रही है। आज से नहीं, पहले से दिया जा रहा है, और गरीबों को ही दिया जा रहा है। और जिनका रोजी, जैसे क्या नाम है, कोरोना काल में शुरू किया है इन्होंने, और शुरू करने के बाद से उन्होंने देना शुरू किया है। जिनके घर अपाहिज हो गए हैं, उसमें फला हो गए हैं, गरीबी रेखा से जो उठे हैं, चाहे जो मुझे आम आदमी को ही मिल रहा है, सबको नहीं मिल रहा है। अच्छा, मतलब ये जो सरकार है आम जनता के लिए, गरीबों के लिए, गरीबों के लिए है। अच्छा, तो ये विपक्ष वाले बोल रहे हैं उद्योगपतियों की सरकार है ये? किसके? उद्योगपतियों की सरकार, अडानी अंबानी की सरकार। कोई भी सरकार बिना पूंजीपति की चली नहीं सकती है। हाँ, बिना उद्योगपतियों की चली नहीं सकती है। वो जब बोल रहे हैं तो खाली बरगला रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो इस बार किसका पलड़ा भारी है? साक्षात कमल का पलड़ा भारी है। कहीं ऐसा तो नहीं है ना फिर से कमल का खिल अगर फूल खिल जाता है तो फिर से ईवीएम पे धावा बोल देंगे लोग कि हम वोट डाल लेते कहीं और, चल जा रहा था कहीं और। ईवीएम के बारे में जो लोग भड़काते हैं, आम जनता को जानकारी ही नहीं है। ईवीएम माने आप जानते हैं क्या होता है? जैसे एक टार्च है, वैसे आपका ईवीएम है, तो टार्च हैंग हो सकता है क्या? आप बताइए, हाँ या ना? टार्च है हैंग हो सकता है कहीं से? जब तक सेल है तभी तक टार्च जलेगा, उसी में जब तक वो बैटरी है तभी तक ईवीएम चलेगी। तो बैटरी कहीं से हैंग नहीं हो सकती है। तो कह तो रहे हैं लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो मशीन है ये हैक हो सकता है, ऐसा क्यों? उन लोगों को तो फिर क्यों लगता है? चूँकि ईवीएम ईवीएम कहीं से हैक हो ही नहीं सकता है, चूँकि वो बैटरी से चलती है। और जो कह रहे हैं हैक हो सकता है, तो ईवीएम ऐसा नहीं है कि छुपा के दे दिया जाता है। आम जनता से ले करके और जो भी एजेंट होते हैं उनको सबको दिखाया जाता है। और जब वोट पड़ता है तो वहाँ एक मास्क होता है, वहाँ भी सबके सामने वोट डाल करके दिखाया जाता है। तो हैंग कहाँ से हो गया? तो ये बात मतलब विपक्ष छिपा रहा है क्या कि जब दिखाया जाता है उनके जो बूथ के लोग होंगे, इनके जो होंगे, हाँ देख लीजिए भाई गड़बड़ नहीं हुई हमने। वो लोग सब लोग डाल करके पहले कोई 7 वोट, कोई 8 वोट, कोई 9, जितने एजेंट होते हैं सब डालते हैं। और डालने के बाद सबका क्लियर वहीं दिखाया जाता है, और दिखाने के बाद तब जाके उसे सील किया जाता है। अच्छा, तो हैक कहाँ से हो जाएगा? यानी ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है? कोई गड़बड़ी तो नहीं। ये लोग फिर क्या है कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है? अब कहने का किसी का मुंह थोड़ी पकड़ लेंगे। अच्छा ठीक है।